हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द 80-20 प्रिंसिपल, जिसे रिचर्ड कोच ने लिखा है। ये बुक आपकी सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगी और बताएगी कि हमें किस चीज पर और कहाँ एफर्ट करना है ताकि हम लाइफ में बड़े रिजल्ट पा सके और हमें ज्यादा सक्सेस मिल सके। क्या आप एक ऐसा प्रिंसिपल जानना चाहते हैं जिससे आप कम करके भी ज्यादा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं? क्या आप ऐसा मेथड जानना चाहते हैं जिससे आप अपनी इनकम को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं? क्या आप एक ऐसा प्रिंसिपल जानना चाहते हैं जिसे यूज करके आप अपनी जॉब या बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे? अगर आपके भी यही सवाल हैं तो इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इस बुक को समझाने के लिए इसको 8 मेजर पार्ट्स में बांटा गया है और उसके बाद उन सभी पार्ट्स को बहुत बारीकी से समझाया गया है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। 80-20 प्रिंसिपल क्या है? 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि माइनॉरिटी ऑफ कॉजेस इनपुट या एफर्ट की वजह से मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स आउटपुट या रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब 80% जो भी आप अपनी जॉब या बिजनेस में अचीव करते हो वो 20% टाइम स्पेंड करने से प्रोड्यूस होता है। तो हर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 4/5 यानी कि 80% एफर्ट एक डोमिनेंट पार्ट होता है जो कि रिलेवेंट नहीं होता है। तो 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि कॉजेज और रिजल्ट्स में, इनपुट और आउटपुट में, एफर्ट और रिवॉर्ड्स में एक इनबिल्ट बैलेंस होता है। बिजनेस में काफी सारे एग्जांपल देखे जा सकते हैं। 20% प्रोडक्ट से ज्यादातर 80% सेल्स आती है। सोसाइटी में 20% क्रिमिनल्स 80% क्राइम करते हैं। 20% यूट्यूबर्स 80% व्यूअरशिप ले जाते हैं। पेरेटोस डिस्कवरी 80-20 प्रिंसिपल के अंदर के पैटर्न को 1897 में इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने डिस्कवर किया था। वो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड की वेल्थ और इनकम के पैटर्न को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा इनकम और वेल्थ एक माइनॉरिटी सैंपल में जाती है। उन्होंने 2 फैक्ट्स और भी डिस्कवर किए जो उन्हें लगा कि काफी मददगार होंगे। पहला ये था कि लोगों के प्रपोर्शन में एक कंसिस्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप था और इनकम के अमाउंट में जो ये ग्रुप एंजॉय कर रहा था। और दूसरा, जब उन्होंने डिफरेंट टाइम और डिफरेंट कंट्रीज के डेटा को देखा, उन्हें पता चला कि जो इम्बैलेंस का पैटर्न था वो कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहा था। जब भी उन्होंने इंग्लैंड के पहले टाइम को देखा या जो भी डेटा उनके पास अवेलेबल था, उन्होंने पाया कि पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। 80-20 प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? काउंटर इंटुइटिव एक रीजन है जो 80-20 प्रिंसिपल को इतना वैल्यूएबल बनाता है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे कॉजेज का सेम सिग्निफिकेंस होता है। हम ये अज्यूम करते हैं कि 50% कॉज या इनपुट्स 50% रिजल्ट या आउटपुट देते हैं, लेकिन जो ये 50-50 फैलेसी है वो इनएक्यूरेट और हार्मफुल है। 80-20 प्रिंसिपल इस बात पर जोर डालता है कि जब हम 2 सेट्स के डेटा को देखते हैं तो हमें ज्यादातर कॉजेज और इनपुट्स में एक इम्बैलेंस का पैटर्न दिखाई देगा। आप रियलाइज करें या नहीं, ये प्रिंसिपल आपकी लाइफ में, आपके सोशल वर्क में और आप जहां भी काम करते हैं वहां पर अप्लाई होता है। 80-20 प्रिंसिपल को समझने से आपको एक इंसाइट मिल जाएगी कि दुनिया में क्या चल रहा है। इस प्रोग्रेस के अंदर एक सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है। वो रिसोर्सेज जिनके वीक इफेक्ट हैं उन्हें कम यूज किया जाता है और जिन रिसोर्सेज के पावरफुल इफेक्ट्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। रिचर्ड ये बिलीव करते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल काफी हेल्पफुल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि वेस्ट का एक बड़ा अमाउंट हर जगह प्रेजेंट है। अगर 80% रिजल्ट 20% इनपुट से आते हैं तो फिर 80% इनपुट सिर्फ 20% इम्पैक्ट ही क्रिएट करते हैं। अगर हम 80-20 प्रिंसिपल को क्रिएटिवली यूज करें तो ये वेस्ट एक अच्छी न्यूज हो सकता है। 80-20 प्रिंसिपल का इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम लो प्रोडक्टिविटी इनपुट को हाई प्रोडक्टिविटी इनपुट्स बना दें तो आउटपुट को सिर्फ बढ़ाया नहीं बल्कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जब रिचर्ड ऑक्सफोर्ड में एज ए नए स्टूडेंट थे तो उनके ट्यूटर ने उन्हें कहा था कि लेक्चर में कभी मत जाना। उन्होंने कहा कि बुक्स को तेजी से पढ़ा जा सकता है लेकिन कभी भी बुक को कवर टू कवर मत पढ़ो। पहले कंक्लूजन पढ़ो, फिर इंट्रोडक्शन और फिर कंक्लूजन और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। वो असली में ये कह रहे थे कि बुक की 80% वैल्यू उसके 20% या उससे भी कम पेजेस में होती है जिसे 20% टाइम में पढ़ा जा सकता है। और ऐसे ही बेहतरीन किताबों का एक्सपीरियंस करने के लिए जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप कुको एफएम के ऐप को भी यूज कर सकते हैं जहां आप हजारों बेस्ट किताबों को और बायोग्राफीज को सुन सकते हैं। आई होप आप सबने कुको एफएम के ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC20 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि साल का 319 रुपए, एक दिन का 1 रुपए से भी कम, जिसमें आपको मिलेगा हजारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 80-20 प्रिंसिपल को कैसे यूज किया जा सकता है? इस प्रिंसिपल को यूज करने के 2 तरीके हैं, 80-20 एनालिसिस और 80-20 थिंकिंग। 80-20 एनालिसिस, इसे उस रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए यूज किया जा सकता है जो 80-20 प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है। एक जो सबसे बड़ा यूज है कि हम रिलेशनशिप के की कॉजेज यानी कि 20% इनपुट्स जो 80% आउटपुट देते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, एक फर्म जो ये पता लगा लेती है कि उसके 80% प्रॉफिट 20% कस्टमर से आते हैं, उसे इस इन्फॉर्मेशन को उन 20% कस्टमर को खुश रखने और उनसे बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज करना चाहिए। और 80-20% का जो दूसरा मेन यूज है कि उस अंडर परफॉर्मिंग 80% इनपुट का जो 20% आउटपुट दे रहे हैं उनका कुछ किया जाए। 80-20 थिंकिंग, 80-20 एनालिसिस काफी यूजफुल है लेकिन ज्यादातर लोग नेचुरल एनालिस्ट नहीं होते।
हम सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ही एनालिसिस से लेते थे और ना ही कभी लेंगे। इसलिए अगर हम 80-20 प्रिंसिपल को अपनी रोज की लाइफ में गाइड करना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स की जरूरत होगी जो कम एनालिटिकल हो और 80-20 एनालिसिस से ज्यादा इंस्टेंटली अवेलेबल हो। हमें 80-20 थिंकिंग की नीड है। 80-20 थिंकिंग प्रैक्टिस से हमें बहुत जरूरी चीजों पर ध्यान देने में और बाकी सारी अनइम्पॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करने में मदद करता है। 80-20 थिंकिंग में एंगेज होने के लिए हमें अपने आप से हमेशा पूछना होगा कि कौन सा 20% है जो 80% दे रहा है। हमें ये कभी भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि हमें आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में क्रिएटिवली सोचने के लिए समय लेना चाहिए। फिर 80-20 थिंकिंग को बिल्कुल वैसे यूज किया जाता है जैसे 80-20 एनालिसिस के रिजल्ट को किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट 20% का बिहेवियर बदलने और कॉन्सेंट्रेट करने पर। टाइम रेवोल्यूशन। ऑलमोस्ट सभी को, भले ही वो बहुत बिजी हो या बहुत खाली, एक टाइम रेवोल्यूशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है या हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। जिस तरीके से हम टाइम को ट्रीट करते हैं या जिस तरीके से उसके बारे में सोचते भी हैं वो प्रॉब्लम है और अपॉर्चुनिटी भी। अगर आपके टाइम का यूज अनबैलेंस्ड है तो आपको एक टाइम रेवोल्यूशन की जरूरत है। आपको अपने आप को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपना टाइम किस तरीके से स्पेंड करते हो उसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट लोगों को ये एडवाइस करता है कि अपनी एक्टिविटी को लिस्ट A, B, C या D प्रायोरिटी में बांट दें। करते समय ज्यादातर लोग 60 से 70% एक्टिविटीज को A या B प्रायोरिटीज में क्लासिफाई करते हैं। वो लोग ये कंक्लूड करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है, इसलिए वो लोग टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और वो बेटर प्लानिंग करके ज्यादा टाइम काम करते हैं। हमने यहाँ टाइम रेवोल्यूशन को प्रैक्टिस करने के लिए 6 स्टेप्स दिए हैं। दिक्कत यह है कि हम हार्ड वर्क और उसे करने के बाद जो फीलिंग आती है उसे एंजॉय करते हैं। हमें अपने दिमाग में ये बात डाल लेनी चाहिए कि किसी भी चीज को अचीव करने का सिर्फ हार्डवर्क ही एफिशिएंट वे नहीं है। हार्डवर्क लो रिटर्न्स देता है। इनसाइट और जो हम करना चाहते हैं उसे करने से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। ये कंफर्म है कि जब आपका 80% टाइम 20% रिजल्ट देता है तब आप हर काम किसी से पूछकर कर रहे होते हैं। 80-20 प्रिंसिपल बार बार ये दिखाता है कि जो 20% सबसे ज्यादा अचीव करते हैं वो या तो खुद के लिए काम करते हैं या इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। आप 80-20 के खराब रिजल्ट से बच नहीं सकते, यानी कि जब तक आप एक कन्वेंशनल बिहेवियर अपना कर रखोगे तब तक आप अपना 80% टाइम लो प्रायोरिटी वाली चीजों पर स्पेंड करोगे। एक अच्छी एक्सरसाइज ये रहेगी कि आप अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए अनकन्वेंशनल तरीके अपनाएं। आपके जान पहचान में कौन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पता लगाओ कि वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। जो चीजें वो करते हैं और नहीं करते हैं आप उन्हें कॉपी करना चाहोगे। लगभग आपके 20% टाइम से आपको 80% अचीवमेंट मिलेगा या रिजल्ट्स मिलेंगे और 80% हैप्पीनेस भी। इस 20% को आइडेंटिफाई करो। जब आपने स्पेसिफिक एक्टिविटी और जनरल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लिया है जो आपको 20% टाइम लेती है लेकिन 80% हैप्पीनेस या अचीवमेंट देती है, तब आपको 20% टाइम को जितना हो सके वैसे ही सिमिलर एक्टिविटीज पर बिताना चाहिए। आप शॉर्ट ऑब्जेक्टिव ये ले सकते हो कि आपका 20% टाइम जो हाई वैल्यू कामों पर जाता था उसे एक साल में बढ़ाकर 40% कर दोगे। सिर्फ एक किसी काम से आपकी प्रोडक्टिविटी 60 to 80% तक बढ़ जाएगी। जो 80% काम आपको 20% रिजल्ट देते हैं सबसे सही रहेगा उन्हें हटाना। आपको अपना टाइम हाई वैल्यू कामों पर और ज्यादा स्पेंड करने से पहले ये करना होगा। आगे बढ़ने से पहले टाइम के 5 लो वैल्यू और 5 हाईएस्ट वैल्यू यूजेस देखते हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। टॉप 5 लो वैल्यू यूजेस ऑफ टाइम। काम जो दूसरे लोग आपसे करवाना चाहते हैं, काम जिन्हें करने में आप एंजॉय नहीं करते, काम जिसमें आपको हमेशा कोई तंग करता है, ऐसे काम जितना आपने सोचा था उससे 2 गुना ज्यादा टाइम ले चुका है, कॉल उठाना। टॉप 5 हाईएस्ट वैल्यू यूजेस ऑफ टाइम। काम जो आप हमेशा से करना चाहते थे, काम जिनके लिए आज या तो कभी नहीं, काम जो आपकी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हैं, काम जो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता, काम जो पहले से टाइम और रिजल्ट के साथ 20-80 रिलेशनशिप में है। इंटेलिजेंट एंड लेजी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें टॉप टैलेंट्स के लिए रिटर्न्स कभी इतने ज्यादा नहीं हुए और ये जिंदगी के हर एक स्पेयर में लागू होता है। प्रोफेशनल्स का एक छोटा परसेंटेज बहुत ज्यादा नाम और फेम को एंजॉय करता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है टॉप पर रहना जब सब आपको जानते हैं और ऑलमोस्ट टॉप पे रहना और थोड़े ही लोग आपको जानते हैं। जाने माने क्रिकेटर या फुटबॉल स्टार्स करोड़ों में कमाते हैं और वही जो टॉप रैंक से थोड़ा नीचे होते हैं वो बस घर चलाने लायक ही कमा पाते हैं। एम्बिशियस लोगों के लिए ये सब क्या मायने रखता है? इस 80-20 वर्ल्ड में सक्सेस के रूल्स क्या हैं? जहां पर बड़ी सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं, आप वहां पर हार मानना चाहोगे और कम्पीट नहीं करना चाहोगे। लेकिन रिचर्ड कहते हैं कि ये गलत कंक्लूजन है। अगर आप एक करोड़पति नहीं बनना चाहते तब भी ऐसे 10 गोल्डन रूल हैं जिससे बढ़ते हुए 80-20 वर्ल्ड में आप एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हैं। स्मॉल निश। बिजनेस के अंदर बहुत सारी निशेस हैं और सब उतनी जानी मानी नहीं है। तो स्मॉल बिजनेस जो कि एक बड़े मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं वो लीडर्स अपनी निश बना सकते हैं और सीधे कम्पीट करने से बच सकते हैं। एक इंसान के लिए कुछ ही चीजों को या किसी एक चीज को बहुत अच्छे से जानना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। स्पेशलाइजेशन को बहुत सोच समझ की जरूरत है। जितना छोटा एरिया होगा सोच समझ के चलना उतना जरूरी हो जाता है। ऐसे एरिया में स्पेशलाइज करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और जिसे आप एंजॉय करते हो। ये उतनी भी डिमांडिंग चीज नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी चीज से तो एक्साइटेड रहता ही है। अगर ऐसा नहीं है या तो वो मरने वाला है या मर चुका है। नॉलेज इज पावर। अगर आपको एंथुसियाज्म से करियर बनाना है तो सबसे जरूरी चीज है नॉलेज। एक एरिया में हर किसी के मुकाबले सबसे ज्यादा जाने,
फिर उसे मार्केटाइज करने की कोशिश करें और एक मार्केट बनाएं और लॉयल कस्टमर्स का सेट भी। अपनी एक्सपर्टाइज को तब तक इंप्रूव करना मत रोकें जब तक आप किसी निश में हर किसी से बेटर ना हो जाएं। एक लीडर बनने का तब तक एक्सपेक्ट ना करें जब तक आप बाकी लोगों से ज्यादा नॉलेजेबल ना बन जाएं। आइडेंटिफाई योर मार्केट्स। आपका मार्केट वो लोग हैं जो आपके नॉलेज के लिए पैसे दे सकते हैं। कोर कस्टमर वो हैं जो आपकी सर्विसेज को सबसे ज्यादा वैल्यू करेगा। मार्केट एक वो जगह है जहां आप ऑपरेट करोगे, इसलिए आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपकी नॉलेज किस तरीके से बेची जाएगी। क्या आप एक एस्टेब्लिश फर्म के लिए काम करोगे या बहुत सारी कंपनीज के लिए फ्रीलांसर जैसे काम करोगे। आइडेंटिफाई 20%। काम में तब तक मजा नहीं है जब तक आप बहुत कम से बहुत ज्यादा अचीव ना कर लो। हमेशा अपने आप को वो गोल्डन 80-20 इनसाइड याद दिलाते रहें। हर एक एक्टिविटी 80% लोग जो कि 20% रिजल्ट अचीव कर रहे हैं और 20% लोग जो कि 80% रिजल्ट अचीव कर रहे हैं। मेजॉरिटी क्या गलत कर रही है और माइनॉरिटी क्या सही, उस माइनॉरिटी वाले ग्रुप में आओ। लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हर एक फील्ड के विनर्स ने रास्ते पता लगा लिए हैं कि कैसे 20% एफर्ट 80% रिजल्ट देते हैं। लीडर्स ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कंपटीशन से अच्छे होते हैं। इसे दूसरी तरह से कहें तो लीडर्स चीजों को अलग तरीके से करते हैं। बेस्ट के साथ काम करने के लिए प्राइस देने को तैयार रहें। उनके साथ टाइम स्पेंड करने का एक्सक्यूज ढूंढो। पता लगाओ कि वो किन किन तरीकों से ऑपरेट करते हैं। आपको पता चलेगा कि वो चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं, अलग तरीके से टाइम बिताते हैं और लोगों से भी दूसरी तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ऑब्जर्व करो, लर्न करो और प्रैक्टिस करो। बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं तब आपको पेमेंट रिजल्ट के बेसिस पर मिलती है। जो 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है, लेकिन जब आप अपने करियर की लर्निंग स्टेज में हो तब सेल्फ एम्प्लॉयड एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर कोई कंपनी या फर्म आपको कोई अच्छी चीज पढ़ा रही है तब उस लर्निंग की वैल्यू जितना आप काम कर रहे हैं और जितना आपको पे किया जा रहा है उसके डिफरेंस से काफी ज्यादा है। ये केस प्रोफेशनल करियर के शुरुआती 2 या 3 साल तक होगा। जब वो 2-3 साल खत्म हो जाए तब सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा मत सोचो। आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और आपके 80-20 इनसाइट आपकी सिक्योरिटी है। एम्प्लॉय। अगर पहला लेवरेज स्टेज अपने टाइम का बेस्ट यूज है और दूसरा स्टेज ये है कि जो आप वैल्यू बनाओ उसे कैप्चर करो, तो तीसरा स्टेज है दूसरे लोगों की पावर। आप सिर्फ एक हो लेकिन आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो। फोकस ऑन कोर स्किल्स। 80-20 प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है सेलेक्टिविटी का। आप सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब बनते हो जब आप उन 20% एक्टिविटीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हो जिनमें आप सबसे बेस्ट हो। ये प्रिंसिपल सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं बल्कि फर्म्स पर भी अप्लाई होता है। अपनी फर्म को जितना ज्यादा हो सके सिंपल रखो और उन एरियाज में पूरे फोकस रहो जिनमें आप कंपटीशन से काफी गुना बेहतर हो। कैपिटल लेवरेज। अभी तक हमने लेबर लेवरेज के बारे में देखा, लेकिन आप कैपिटल लेवरेज से भी फायदा उठा सकते हैं। कैपिटल लेवरेज का मतलब है पैसे का इस्तेमाल करके एडिशनल वैल्यू को कैप्चर करना। इसका सबसे बेसिक मतलब है जब भी मशीन कॉस्ट इफेक्टिव हो उन मशीन को खरीदना और उन्हें लेबर के साथ रिप्लेस करना। मनी मनी मनी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि विल्फ्रेडो पेरेटो ने जो डिस्कवर किया था, जिसे आज हम 80-20 प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, वो पैसों और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को रिसर्च करते वक्त हुआ। उन्हें ये पता चला कि पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड है। ऐसा लगता है कि पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना पसंद नहीं करता। आपके अमीर बनने के चांसेस, आपको सबसे ज्यादा वेल्थ मिलने के चांसेस एम्प्लॉयमेंट इनकम से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट इनकम से हैं। इन्वेस्टमेंट के कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आप अमीर या तो जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके बन पाओगे या काफी लंबे समय तक जीकर। जल्दी स्टार्ट करना एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाओ जो कि उन प्रिंसिपल पर बेस्ड हो जो पास्ट में अच्छे काम कर चुके हैं। तो अब आप कैसे 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स 20% पैसे से पाते हैं? जवाब है 9 कमांडमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। सक्सेसफुल पर्सनल इन्वेस्टिंग की एक की है वो है ऐसी टेक्निक का यूज करना जो कि आपकी पर्सनैलिटी और स्किल को मैच करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नंबर से खेलना पसंद करते हैं और एनालिटिकल हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के एनालिटिकल मेथड यूज करने चाहिए, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग। बी प्रोएक्टिव एंड अनबैलेंस्ड। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को खुद लेना। रिस्क जैसा कहा जाता है ब्रॉड इन्वेस्टमेंट करके मिनिमाइज करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, कैश, गोल्ड, लेकिन रिस्क मिनिमाइजेशन ओवररेटेड है। अगर आप इतने अमीर होना चाहते हैं जिससे आप अपनी फ्यूचर लाइफस्टाइल को बदल सके तो आपको एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स लेने होंगे। इसके होने के चांसेस तभी हैं जब आप एक अनबैलेंस पोर्टफोलियो अडॉप्ट करें। इसका मतलब आपके पास कुछ ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो जो आपको लगता है कि हाई रिटर्न्स देंगी, और इसका मतलब ये भी है कि आपको एक ही मीडियम में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए जैसे कि शेयर या इक्विटी में, तब वो काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस करते हैं और वो रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं जो आपको पैसा बैंक में रखने, गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से मिलते हैं। एनी स्क्राइबर एक प्राइवेट अमेरिकन इन्वेस्टर थे जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट नहीं थे। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद $5,000 ब्लू चिप स्टॉक में रखे और फिर उन्हें टच नहीं किया। 1995 तक वो $5,000 $22 मिलियन बन गए थे, यानी कि ओरिजिनल का 4,40,000%। स्टॉक मार्केट नॉन एक्सपर्ट के लिए एक इजी इन्वेस्टमेंट मीडियम है। इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। इंडिविजुअल स्टॉक से अपने पूरे पोर्टफोलियो के साथ अंदर और बाहर मत करो। जब तक वो क्लियर लूजर्स नहीं है तब तक अपने स्टॉक्स को सालों तक रखो। स्टॉक को खरीदना और बेचना एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी। अगर आप स्टॉक में पैसे शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो तब आप इन्वेस्टिंग नहीं, जुआ खेल रहे हो।
अगर आप कर सकते हो तो 10 साल का व्यू या उससे भी बेटर 20, 30 या 50 साल का व्यू लेकर चलो। इन्वेस्ट व्हेन स्टॉक मार्केट इज लो, एक पूरा स्कूल वैल्यू इन्वेस्टिंग की इस फिलॉसफी पर बन गया है। खरीदो तब जब पूरा स्टॉक मार्केट या कोई इंडिविजुअल स्टॉक सस्ता हो, और बेच दो जब वो महंगा हो जाए। काफी सारे रूल्स आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में गाइड करेंगे, लेकिन अगर इसे सिंपली करें और उसके 80% वैल्यू 20% स्पेस में करें, तब 3 रूल्स निकल कर आते हैं। तब मत खरीदो जब सब लोग खरीद रहे हैं या सब कन्विंस हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। इंस्टेड तब खरीदो जब सब नेगेटिव व्यू से मार्केट को देख रहे हैं। प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो यानी कि पी का यूज करो, ये पता लगाने के लिए कि शेयर महंगे हैं या सस्ते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर 250 रुपए का है और पर शेयर पर अर्निंग 25 की है, तब पी 10 का है। और अगर शेयर प्राइस 500 हो जाता है लेकिन अर्निंग पर शेयर 25 ही है, तब पी 20 का हो जाएगा। इन जनरल पूरे मार्केट का पी 17 से ऊपर होने का मतलब एक डेंजर सिग्नल है। तब इन्वेस्ट मत करो जब मार्केट हाई पर है। एक पी 12 से नीचे का बाई सिग्नल है। ट्रैक द मार्केट, अगर आप अपनी अप्रोच से मार्केट को बीट नहीं करना चाहते हैं, तो तब आपको इंडेक्स को ट्रैक करना चाहिए। इंडेक्स ट्रैकिंग, जिसे मार्केट ट्रैकिंग भी कहते हैं, इसका मतलब है वो शेयर खरीदना जो कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स में है। आप उन शेयर्स को तभी बेचते हैं जब वो इंडेक्स से बाहर हो जाते हैं, और आप तभी नए शेयर्स खरीदते हैं जब वो इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। इंडेक्स ट्रैकिंग में कम रिस्क होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपर्टाइज, जो 80-20 फिलॉसफी का पूरा एसेंस है, वो है कुछ चीजों को अच्छे से जानना, स्पेशलाइज होने के लिए। ये लॉ इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई होता है। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से शेयर खरीदने चाहिए, तब उस एरिया में स्पेशलाइज कीजिए जिसमें आप थोड़े एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उन इंडस्ट्री के शेयर में स्पेशलाइज कर सकते हैं जिसमें आप काम करते हैं या जो आपकी हॉबी है, या कुछ भी ऐसा जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। कट योर लॉस मेकर्स, अगर जो प्राइस आपने पे किया था कोई भी शेयर उसे 15% गिर जाता है, तब उसे बेच दो। अगर आपने एक शेयर 100 रुपए का खरीदा और उसका प्राइस 85 रुपए हो गया, इसका मतलब है वो 15% गिर गया, तब उसे बेच दो। इस कमांडमेंट का एक्सेप्टेबल एक्सेप्शन वो है कि आप एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिसे मार्केट की स्विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करने का वक्त नहीं है। इस सिनेरियो में ये कमांडमेंट यूज ना करें। रन योर गेन्स, अपने लॉसेस को कट करें लेकिन अपने गेन्स को नहीं। जो ग्रेट इन्वेस्टमेंट का बेस्ट लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है वह शॉर्ट टर्म गेन बार बार रिपीट होना। बहुत जल्दी प्रॉफिट निकालने की टेम्पटेशन को कंट्रोल करें। यहीं पर ज्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अच्छे प्रॉफिट्स तो ले लेते हैं लेकिन और बड़े प्रॉफिट्स को खो देते हैं। योर हिडन फ्रेंड्स, हमारा हिडन फ्रेंड ऐसा है जो हम सबके पास है। वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ऑलमोस्ट बिना किसी एफर्ट के। हमारा हिडन फ्रेंड हमारी सक्सेस और खुशी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हम में से कुछ ही लोग इसका यूज इसके फुल पोटेंशियल तक करते हैं। ये हिडन फ्रेंड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच कुछ जरूरी डिफरेंस दिए गए हैं। सबकॉन्शियस बड़ा है और हमारे ब्रेन के 92% साइज को ऑक्यूपाई करता है। कॉन्शियस माइंड एक ही टाइम पर एक ही चीज कर सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड करोड़ों काम एक साथ कर सकता है। सबकॉन्शियस पिक्चर और इमोशंस में डील करता है और कॉन्शियस माइंड रीजन और लॉजिक में। सबकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन पर किसी भी तरीके से फिल्टर नहीं लगाता है और वो हर चीज को सच या सही मान लेता है। ज्यादातर बुक सबकॉन्शियस को काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, लेकिन ये काफी सिंपल है। इसके 3 स्टेज हैं। कॉन्शियस थॉट, पहला स्टेज है कॉन्शियस थॉट। ये पता लगाने के लिए हम सबकॉन्शियस से क्या करवाना चाहते हैं और उसे सबकॉन्शियस के आगे कैसे प्रेजेंट करें। इनपुट टू सबकॉन्शियस। दूसरा स्टेज है थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आने देना। आउटपुट ऑफ सबकॉन्शियस। तीसरा स्टेज है सबकॉन्शियस माइंड से आंसर या फीडबैक लेना। चलिए अब हम देखते हैं कि सबकॉन्शियस को गोल सेटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। स्टेज 1, कॉन्शियस थॉट। हर एक पावरफुल मेंटल प्रोसेस से कुछ लेने के लिए केयरफुल थॉट की जरूरत है कि हमें क्या अचीव करना है। गोल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप उस गोल को पा सकते हैं, भले ही दूसरे लोगों को वो पॉसिबल ना लगे। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्शन नहीं लेगा। गोल बिल्कुल प्रिसाइज और स्पेसिफिक होना चाहिए। अपने आप को उस गोल को पाते हुए विजुलाइज करो और उसे जितना हो सके उतना खुशी वाला बनाओ। स्टेज 2, इनपुट टू सबकॉन्शियस। यहाँ पर कुछ ऐसे एफर्टलेस वेज हैं जिनसे आप सबकॉन्शियस को मैसेज भेज सकते हैं। सोने से 1 या 2 मिनट पहले जब आप थोड़े सुस्त हो जाते हैं, उस मैसेज को रिपीट करो और इसे आखिरी चीज रखो जिसके बारे में आप सोने से पहले बोलोगे या सोचोगे। स्टेज 3, आउटपुट फ्रॉम सबकॉन्शियस। आपका सबकॉन्शियस अपना मैसेज या आंसर आपको देगा, आपको वो जरूर मिलेगा। योर प्लेस इन द 80-20 फीचर। अगर आप ठीक से समझ गए हैं तो 80-20 का फीचर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं समझे हैं तो 80-20 का फीचर बहुत नुकसानदायक है। कोई भी 80-20 या 90-9-1 उन सॉल्यूशन के साथ फीचर में आगे नहीं बढ़ सकता जिसके 60-40 या 65-35 पास्ट में काम आए हैं। इस प्रिंसिपल को सिलेक्टिवली दिमाग में रखते हुए ऑथर ने यहाँ पर 3 हिंट्स दिए हैं जो कि उन्होंने 40 साल की रिसर्च में डिस्कवर किया है। हिंट 1, स्मॉल साइज वेरी हाई ग्रोथ। ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जिसमें 100 एम्प्लॉय से भी कम है और जिसका रेवेन्यू कम से कम 30% हर साल बढ़ रहा है। इन कंपनीज को कुछ ऐसा पता है जो कि दूसरी फर्म्स को नहीं पता, और यहाँ पर जो पर्सनल ग्रोथ और खुशी मिलेगी उसे समझने के लिए इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हिंट 2, ओनली फॉर एन 80-20 बॉस। 80-20 बॉस क्या है? एक 80-20 बॉस वो है जो कि इन चीजों को फॉलो करता है। उनके पास टाइम की कमी नहीं है, वो ज्यादातर रिलैक्स्ड और खुश रहते हैं और वर्कहॉलिक भी नहीं होते। वो लोगों से बस कुछ वैल्यूएबल आउटपुट चाहते हैं।
वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि आपने कितना पसीना बहाया है या आपने कितने घंटे काम किया है। वो आपको बढ़ावा देते हैं वो काम करने के लिए जो कम एफर्ट लगाकर सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है। जब वो आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं और जब आपको गाइडेंस की जरूरत होती है तो अपने पास बुलाते हैं। हिंट 3, फाइंड योर 80-20 आइडिया। हर एक बिजनेस जो सर्वाइव करता है उसके पीछे एक अलग आइडिया होता है। एक अच्छी कंपनी जो बिल्कुल अलग होती है तो उसके पीछे का आइडिया भी बिल्कुल अलग होता है। वो आइडिया या तो कस्टमर को अनबीटेबल प्राइस देता है या अनबीटेबल प्रोडक्ट या सर्विसेज। दोनों ही केसेस में वो आइडिया कम के बदले में ज्यादा दे रहा है। ये आइडिया एक 80-20 आइडिया है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुकू FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC20 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।